Good afternoon, sir. Good morning, sir. हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और अमनप्रीत कहाँ पे पहुंचा है आपका प्रोजेक्ट? सर मेरा प्रोजेक्ट तो हो गया है, बस फाइल का फॉर्मेट आप भेज देना तो मैं आपको सेंड कर दूंगी बनाकर। हाँ ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट चाहिए आपको बेसिकली, बाकी तो क्लियर ही है आपको। हाँ वो मैं भेज दूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, और क्या था टॉपिक, क्या था आपके प्रोजेक्ट का? सर क्लास मैनेजमेंट। और क्लास सर पहले मैं शेफाली और यशिका के साथ कर रही थी, पर अब मैं अकेला ही कर रही हूँ क्योंकि वो शेयरिंग नहीं हो रही थी ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं या नहीं? मैंने याशिका से मेरी बात हुई थी, लेकिन वो बोल रही है कि सर मेरा अभी प्रोजेक्ट, अभी थोड़ा मेरे को और टाइम चाहिए। तो पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। चलो ठीक है, थोड़ा कोलैबोरेट कर लो एक दूसरे के साथ, हेल्प कर देना उसकी अगर जरूरत हुई ना। आपका तो बन गया है, जो भी प्रोजेक्ट उसका होगा उसकी हेल्प कर देना। ठीक है, दिस इज द टाइम, थोड़ा सा अगर आपस में आप कोलैबोरेट कर लोगे तो दैट विल बी ए गुड वन। तो कोई मेजर डिफिकल्टी है आपको प्रोजेक्ट में? सर नहीं, इतना तो नहीं था, बस वो स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था ना कि कैसे करना है, तो थोड़ा लग रहा था, पर बाद में जब स्टार्ट हो गया ना तो हो गया सारा। ठीक है, और किसी दिन अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करना, ठीक है? आपको टाइम दे देंगे, दैट इज यू डिस्कस योर प्रोजेक्ट ना, थोड़ा बाकियों को हो जाएगा कि किस तरह का प्रोजेक्ट है। और एक तो पता क्या आता है, और मतलब कि गो थ्रू भी हो जाऊंगा मैं प्रोजेक्ट में ना, अगर किसी का कोई प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कोई इंप्रूवमेंट करने का चांस है या ऐसे है, सो इफ यू विल बी डेमोंस्ट्रेटिंग, तो वो भी हो जाएगा सब काम साथ साथ में। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन। Okay. आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन डाटा फ्रेम्स, ठीक है? सो ये टॉपिक बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अंदर ये डिफिकल्टी आ रही है, मैं आपके साथ एक डिस्कस करता हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे। So I will share the screen. तो कल ये जो था, ये इंद्रवीर का प्रोजेक्ट था बेसिकली। तो इस प्रोजेक्ट में था बेसिकली कि जैसे ये हमारे पास डाटा फ्रेम है, सो ये डाटा फ्रेम है हमारे पास, ठीक है जी। अब उसके अंदर उसका क्वेश्चन था कि अगर लेट से मैं कोई पर्टिकुलर रो को डिस्प्ले कराना चाहता हूं, जैसे मैं
अपने प्रोजेक्ट के अंदर वहां पे मैं कंट्रोल F, मैं ऐश्वर्या का नाम डालूं और बेसिकली ऐश्वर्या जो वहां पे वो सर्च हो जाए। ठीक है जी। तो बेसिकली उसके लिए क्या करना था, हियर आई हैव टू पुट अप द नेम AI, ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले क्या था हमारे पास, तो एक तो ये है कि एक हमें लूप चलानी है, दैट इज फॉर डाटा फ्रेम। ठीक है, तो उसमें ये हमारे पास IND क्या हो गया, एक कंट्रोल वेरिएबल हो गया। ठीक है जी। इन और वो चलेगी डाटा फ्रेम डॉट इंडेक्स। तो जितनी भी रोज हैं सभी के लिए एक एक बार ये लूप चलेगी। ठीक है, सो फर्स्ट इट विल बी वैल्यू, IND की वैल्यू कितनी होगी, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये जो नेम एट्रीब्यूट है, क्योंकि नेम एट्रीब्यूट में ये ऐश्वर्या आएगी, तो नेम एट्रीब्यूट क्या हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नेम फर्स्ट नेम अंकित इसके साथ कंपेयर हो, फिर अमित इसके साथ कंपेयर हो, फिर ऐश्वर्या इसके साथ कंपेयर हो, लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पे तो 3-4 रोज हैं, बिकॉज उसके टेबल में देर आर नो मोर देन 100 रोज थी उसके उसके प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारे पास टास्क थेगा ये था कि कैसे हम एक एक करके कंपैरिजन करें इसके अंदर। ठीक है, और फिर इसके लिए हमारे पास जब ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, सर्च हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरा टास्क, मेजर गुड टास्क मॉर्निंग था। सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, अमृतपाल कैमरा ऑन कर लो बेटा। ओके सर। So, just for the benefit of everyone, what I am doing, that yesterday I have worked with Inderveer and this Mr. Atul also. ठीक है, तो जो इसमें हमने टास्क किया है, that is I just want to share with everyone what was there in that class. So my request to everyone is Amritpal, Upvinder, Prabjot. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर आज सर वॉइस म्यूट ही रखता हूँ मैं, आज ना वो काम चल रहा है घर पे, तो हाँ, वॉइस म्यूट ही रखो। थैंक यू। कैमरा ऑन रख लो, आई एम मोर इंटरेस्टेड विद द कैमरा। कर लेते हैं सर कैमरा। अमृतपाल, अतुल एंड उपविंदर आल्सो। तो इंद्रवीर, मैं आपके वाला प्रोजेक्ट ही वो डिस्कस कर रहा हूं अभी। ठीक है जी। सो व्हाट वाज यस्टरडे एम्ड एट, कि कैसे हमने, अगर हमारे पास जैसे हमारे पास CSV फाइल है, तो CSV फाइल के अंदर आपको पता है, वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास। तो उसके अंदर क्या होता है हमारा, जैसे जो इंद्रवीर का टास्क था कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करके, उसके साथ कंपेयर करके उस रो को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। दिस वाज द टास्क। ठीक है, कि मैं कोई भी कॉलम की वैल्यू इनपुट करूं वहां पे, और वो जो वैल्यू है, क्लियर, दैट वैल्यू वो सारी की सारी रो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इसके लिए जो हमने लूप लगाई थी, दैट इज इंडेक्स बेस्ड लूप लगेगी इसके अंदर। सो दैट इज द मेन रीजन फॉर IND। ये IND क्या चीज है, बेसिकली ये कंट्रोल वेरिएबल होता है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, और फिर है मेरे पास नेक्स्ट इज डाटा फ्रेम डॉट इंडेक्स। तो पहले तो मेरे को ये क्लियर होना चाहिए कि ये लूप काम कैसे करेगी। ये लूप काम करेगी बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यूज। फिर मेरा काम क्या है कि किस कॉलम के अंदर मैंने कंपैरिजन लगाना है। जैसे मेरे को अगर नेम में कंपैरिजन चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉलम कौन सा, लेबल नेम मेंशन करूंगा। अगर मेरे को एज में कंपैरिजन चाहिए, तो मैं एज यहाँ पे कॉलम जो उसका लेबल है वो मेंशन करूंगा। स्ट्रीम है तो स्ट्रीम रखूंगा मेरे को। तो मेरे को बिकॉज नेम का कंपैरिजन चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड हियर नेम, और साथ में मैंने क्या मेंशन कर दिया, इंडेक्स, जिसके बेस पे लूप जो है वो एक एक आगे बढ़ेगी। पहले ये अंकित कंपैरिजन होगा, फिर अमित कंपैरिजन होगा, फिर ऐश्वर्या, फिर प्रियंका। ये कैसे हो रहा है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इंडेक्स। अगर इंडेक्स नहीं होगा तो ये लूप आगे नहीं बढ़ेगी, एक जगह पे जाके स्टैटिक हो जाएगी ये। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने सभी नेम्स के साथ कंपेयर करना है। सो इसमें मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम डॉट नेम डॉट दैट इज द इंडेक्स इज इक्वल टू ऐश्वर्या। तो फिर मैं क्या करूंगा कि ये जो ILOC मेथड होता है, ILOC मेथड क्या होता है, बेसिकली ये
ये बेसिकली जो हम मेंशन करते हैं इसके अंदर इंडेक्स, वो सारी की सारी रो को डिस्प्ले कर देगा ILOC। एक LOC मेथड होता है, एक ILOC। ILOC स्टैंड्स फॉर इंटीजर लोकेशन। तो ये इंटीजर लोकेशन के लिए ये होता है। एंड यू विल फाइंड इन द नेक्स्ट, ये अभी तो अमित वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले है, जब आप इसको रन करोगे क्लियर, सो यू विल फाइंड हियर कि ये ऐश्वर्या का पूरा रिकॉर्ड वहां पे डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, ऐश्वर्या नेम ऐश्वर्या है, इसकी एज कितनी है, स्ट्रीम कौन सी है, परसेंटेज कितनी है। सो दिस डाटा इज कंटेन्ड इन, ये कंटेन कहां पे हुआ है ये डाटा, यू कैन सी हियर इन दिस डाटा फ्रेम, ये है ऐश्वर्या का डाटा। ठीक है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है, नेम ऐश्वर्या है, एज स्ट्रीम आर्ट्स है, परसेंटेज इसकी 95। तो इस तरह की, इसमें क्या है बेसिकली, इसमें सीखने वाली बात क्या है कि हर एक के प्रोजेक्ट में हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। सो अगेन आई एम लुकिंग एट, यस उपविंदर, ओ बेटा कैमरा तो ऑन कर लो यार, इसमें क्या डिफिकल्टी है। साथ में चाय पी लो, एक्स्ट्रा क्या है। ठीक है, चाय पीनी है चाय पी लो। ठीक है, सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन। सो whenever we are coming into the class, तो ऐसे ही इंद्रवीर भी अपने इस, ऑलरेडी मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया इस कंसेप्ट को। बेसिकली क्या हुआ, क्लास ज्वाइन करने के हमें फायदा क्या है कि हमें ये पता चलेगा कि दूसरों के प्रोजेक्ट में क्या डिफिकल्टीज है, उसमें सीखने वाली चीज क्या है। क्योंकि जितना हमारे पास टाइम है, वी शुड वर्क ऑन दी अदर प्रोजेक्ट। अगर हम ऐसे ही अपना काम कर लिया और सो जाएंगे तो वी आर नॉट बेसिकली कोई वैल्यू एडिशन तो कर नहीं रहे। वैल्यू एडिशन कैसे होगी कि मेरे को पता लगेगा कि इंद्रवीर किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, अमनप्रीत किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, उसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर। और जब भी अब आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा, क्लियर, तो उसमें एग्जामिनर कैसे जज करेगा कि किस बंदे ने कौन सा क्रिटिकल काम किया है। अगर आप अपने काम को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्लियर, इन फ्रंट ऑफ दी, अगर लेट्स से एग्जामिनर ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ लिया कि आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज इंप्लीमेंट की हुई है, तो आपने सोचना है हमें तो यार 2 महीने पहले इंप्लीमेंट कर ली थी। ठीक है जी, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं उसमें हम 10 चीजें और नई चीजें सीखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का क्या यूज है, लूपिंग का क्या यूज है, सर्चिंग कैसे होनी है रिकॉर्ड्स की। सो देयर आर सो मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स दैट इज नीड टू बी लर्नड इन द प्रोजेक्ट। ऐसे नहीं वो एग्जामिनर करेगा कि यार हर किसी के 30 नंबर लगाई जो बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। देयर विल बी पर्संस हु विल बी रिस्पोंडिंग बैक इन दैट वाइवा। कोई होंगे बस बैठ जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा, हमें तो पता ही नहीं है, पता नहीं इसमें क्या किया हुआ है सर। और मोस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट, मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता कि प्रोजेक्ट्स कैसे बन रहे हैं। तो अगर हम क्लास के अंदर आके एक्टिव रहेंगे, देन वी कैन ब्रश अप दी थिंग्स। ठीक है, क्योंकि 6 महीने तो जो काम करना था उसकी जगह हमने आराम कर लिया है। ठीक है, सो अगर हम अभी अलर्ट नहीं होंगे, सो देन वी कैन नॉट मेक श्योर कि प्रोजेक्ट के अंदर हाउ विल बी फेचिंग दी मार्क्स। तो जिसका प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, या किसी के प्रोजेक्ट में कोई इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने वाली, या किसी का प्रोजेक्ट फंस गया है, देयर विल बी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका प्रोजेक्ट आगे नहीं चल पा रहा, उनको समझ नहीं आ रही आगे क्या होना है। सो इन दिस प्लेटफॉर्म वी कैन डिस्कस द इश्यूज, और उसको हम आगे सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी अमनप्रीत ने क्वेश्चन पूछा कि सर एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस कर लो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि जो प्रोजेक्ट है उसमें एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो क्या है। सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। आज जो हमने स्टार्ट करनी थी क्लास, दैट इज बेस्ड ऑन दी डाटा फ्रेम। पाइथन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डाटा फ्रेम। ठीक है जी, तो 1 by 1 ये जो पीपीटी है दैट इज अवेलेबल। कोई बता सकता है ये पीपीटी कहां, ये जो पीपीटी मैं शो कर रहा हूं ये कहां से ली हुई है ये पीपीटी? ये हर किसी के पास अवेलेबल होनी चाहिए पढ़ने के लिए, अगर आप जल्दी जल्दी किसी चीज को ब्रश अप करना चाहते हो। यस अमृतपाल, कैमरा ठीक हुआ या नहीं? अमृतपाल, उपविंदर,
प्रभजोत सिंह, गुरप्रीत सिंह एंड मिस्टर बाजवा, गुरकरण सिंह बाजवा। तो you can see at the bottom of this PPT ये लिखा है, कहां पे ये PPT अवेलेबल है, python.mykvs.in। यहाँ पे ये PPT अवेलेबल है, फ्रॉम वेयर यू कैन, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर सभी की एक एक PPT बनी हुई है, सो यू कैन रेफर टू दिस PPT। ठीक है जी। एंड यस, अमृतपाल, आर यू देयर? यस सर। हाँ अमृतपाल, ये मैं PPT शो कर रहा हूँ, ये मेरे को डाटा फ्रेम के बारे में है, थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कर दो ये PPT में क्या बताया हुआ है। सर जो टेबल है, नहीं, पूरी PPT, ये पूरी, नॉट टेबल, जितने भी इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स हैं मेंशन किए हुए हैं फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। सर डाटा इट इज अ डाटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एन टेबल। उसके फीचर्स हैं, कॉलम्स में भी डिफरेंट ऑफ ये टाइप्स। टू डिमेंशनल क्यों है अमृतपाल? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ये टू डिमेंशनल क्यों है? सर क्योंकि एक रोज होती है, एक कॉलम होती है, दो टाइप के होते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे दिस इज टू डिमेंशनल? व्हाई नॉट थ्री डिमेंशनल? सर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, जैसे एक एक्सिस। हाँ, तो वही है जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। क्लियर? मींस रो इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स एक्सिस and column is representing the, you can say, the y axis like this, so that's why this is called two dimensional। हाँ जी अमृतपाल, yes continue। सर उसके बेसिक फीचर हैं कि कॉलम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन। कॉलम्स में बी ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, कोई एग्जांपल दे सकते हो इसकी? कॉलम्स में बी ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। सर जैसे एडमिशन नंबर इंटीजर होगा, स्टूडेंट नेम वारकर होगा, वैसे डेट ऑफ बर्थ डेट में होगी। ठीक है, गुड। सो मींस ये जो पहला फीचर है डाटा फ्रेम का, दैट इज इट्स कॉलम मे बी ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप्स, मींस डिफरेंट डाटा टाइप के हो सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट। सर साइज कैन बी चेंज्ड। हाँ, तो इसके अंदर कभी भी हम रो को ऐड कर सकते हैं, रो को रिमूव कर सकते हैं, कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड से मींस कॉलम साइड से और रो साइड से ये म्यूटेबल है। हाँ जी, नेक्स्ट। एक्सिस को लेबल कर सकते हैं, रोज और कॉलम्स को। हाँ, कल हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था। ये लेबल आपको ये इसने कलर कोडिंग की हुई है। तो ये तो है हमारे पास कॉलम हेडिंग्स जो हैं सारे, ठीक है। और लेफ्ट मोस्ट साइड पे ये है रो लेबल्स, जो इंडेक्स है हमारा, दैट इज बेसिकली दी रो लेबल है हमारे पास। तो कॉलम लेबल कौन से हो गए? ये जो टॉप वाली फर्स्ट रो है, क्लियर, दैट इज दी कॉलम लेबल्स। हाँ जी, नेक्स्ट। अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स, जैसे हमने कल बोनस कैलकुलेट किया था, उसको 10% से मल्टीप्लाई करके। यस। सो डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास वही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो दीज अरिथमेटिक ऑपरेशंस वी कैन अप्लाई रो वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ए दिस डाटा फ्रेम। बाकी डाटा फ्रेम के अंदर ये बॉटम पे जो दिया हुआ है pandas डॉट डाटा फ्रेम, फिर इसके 4 मेजर पॉइंट जो पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स आर देयर। फर्स्ट इज डाटा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिना डाटा के डाटा फ्रेम बनेगा नहीं। दूसरा पैरामीटर है इंडेक्स, सो दिस इज अबाउट द इंडेक्स। थर्ड है अबाउट कॉलम्स, अगर हम कॉलम्स के हेडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये कॉलम यूज करना पड़ेगा। फिर फोर्थ है हमारे पास डाटा टाइप। डाटा टाइप है जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, तो these kinds of data type we can set for data frame। और लास्ट है कि अगर हम कॉपी करना चाहते हैं, क्लियर। सो these are the 5 important parameters of the data frame। now how they are basically used, now we are to the next slide। yes उपविंदर, आप पढ़ोगे इसको? क्या है इसमें? उपविंदर जी सिंह।
हाँ बताओ क्या है इस स्लाइड में, क्या बताया है? पढ़ के बता दो। अभी अमृतपाल ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। यस इंद्रवीर। सर क्वेश्चन रिपीट करना। ये जो बेटा जो आपके सामने स्लाइड दी हुई है, कैन यू एक्सप्लेन कि क्या इसमें क्या बताया है? सर इसमें ये बताया है कि जो डेटा फ्रेम है वो हम कैसे मतलब कैसे बना सकते हैं। हम लिस्ट में बना सकते हैं, डिक्शनरी में बना सकते हैं, सीरीज में बना सकते हैं, numpy and arrays में बना सकते हैं, फिर और डेटा फ्रेम्स। So basically in this slide it has been mentioned what are the different ways of creating the data frame. लिस्ट से भी हम डाटा फ्रेम को बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज डिक्शनरी से बना सकते हैं, सीरीज को यूज करके बना सकते हैं। नमपाई जो हमारे पास नमपाई बेसिकली होती है एरेज के लिए, एन डायमेंशनल एरेज। दिस एनडी एरेज का मतलब होता है एन डायमेंशनल एरेज, तो एन डायमेंशनल एरेज का यूज कर सकते हैं हम। और किसी और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम से भी हम डाटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज। नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है। अगर हमने एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, सो दिस इज द वे टू क्रिएट दिस एम्प्टी डाटा फ्रेम। नाउ moving next, so next is pandas data frame में क्या है हमारे पास, that is creating the data frame from a list. How we are going to create the data frame from a list? list से कैसे create होगी? clear? so someone, yes अमनप्रीत आप मेरे को बताओ थोड़ा सा, whatever you know about the list data type. सर लिस्ट में सारी वैल्यूज एक ही डाटा टाइप की होती है और उसको चेंज कर सकते हैं, साइज म्यूटेबल नहीं होती। यस एंड बेसिकली लिस्ट के अंदर दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम वेयर वी हैव क्रिएटेड ए डाटा फ्रेम फ्रॉम ए लिस्ट, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम जो डाटा फ्रेम का बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा है डाटा फ्रेम का सिंटैक्स, तो उसके अंदर उसका हमने फर्स्ट पैरामीटर यूज किया है ओनली डाटा, कोई इंडेक्स पैरामीटर नहीं यूज किया। तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा, ठीक है जी। ना हमने इसका कॉलम मेंशन किया, सो यू आर फाइंडिंग इन द आउटपुट कोई कॉलम हेडिंग नहीं है इसका। ना ही हमने इसकी डाटा टाइप मेंशन की है, और लास्ट पैरामीटर था हमारे पास कॉपी। तो उन 4 में से 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे पास डाटा। अगर डाटा होगा तो हमारे पास डाटा फ्रेम बनेगा। अगर हम डाटा को मेंशन नहीं करेंगे तो इंद्रवीर बता सकते हैं क्या होगा? अगर मैं यहां पे डाटा मेंशन नहीं करूंगा डाटा 1, तो क्या होगा? अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस की थी। यस अदर देन इंद्रवीर, एनीवन एल्स हु इज रेडी टू? सर एम्प्टी डाटा फ्रेम बन जाना। यस वेरी गुड। सो अतुल थोड़ा एक्टिव है, और इंद्रवीर क्या करता है, मल्टीटास्किंग करता है। ये एट ए टाइम 3-4 काम कर रहा होगा, इसलिए ही इज नॉट एबल टू आंसर। वेरी गुड अतुल, सही टाइम पे इंटरव्यूइंग किया है। सो सेकंड एग्जांपल, यू नो जो एग्जांपल नंबर 2 है, अब एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? एग्जांपल नंबर 2 के अंदर द इंपॉर्टेंट थिंग इज 2 पैरामीटर का यूज किया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास डाटा 1 है और दूसरा पैरामीटर है कॉलम्स। तो ये कॉलम से क्या हो जाएगा, एज यू कैन सी इन द आउटपुट, ये नेम और एज जो है दे विल बिकम दी कॉलम लेबल्स, वो कॉलम लेबल्स बन जाएंगे। और जो हमने इसमें लिस्ट का यूज किया है, लिस्ट विद इन ए लिस्ट यूज की हुई है, ठीक है, नेस्टिंग लिस्ट की हुई है हमने। क्लियर? सो एज यू कैन से ये जो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, एग्जामिनर कैन आस्क ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है?
तो जब हम दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं तो इट मींस वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ लिस्ट विद इन ए लिस्ट। तो हर एक लिस्ट के अंदर क्या है, हमारे पास दो मेंबर्स हैं, एक के अंदर नेम मेंशन किया हुआ है, दूसरे के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है, एज। ठीक है जी। सो लाइक दिस, इसकी एक एग्जांपल जो है आई हैव डन ऑन माय लैपटॉप आल्सो। देखो मेरे को, मैं ये चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, मींस देयर विल बी स्टूडेंट्स जिनको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा इजी है, ये हमें क्या बताई जा रहे हो। सो बिकॉज आई हैव गॉट द रिक्वेस्ट फ्रॉम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि सर हमें पाइथन में डिफिकल्टी आ रही है और हमें यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। सो आई एम गिविंग यू द वे कि अगर हमने स्क्रैच से, जीरो से कोई भी चीज लर्निंग शुरू करनी है तो वो हमने कैसे शुरू करनी है। एक तो आपके पास पीपीटी आ गई, पीपीटी के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है, ट्राई टू रन दोज एग्जाम्पल्स इन दी जुपिटर नोटबुक। आप उस एग्जाम्पल को साथ साथ में रन करके देखो, और जो भी आप लोगों की डाउट है यू कैन रिमूव योर डाउट्स आल्सो। सो नाउ आई एम शेयरिंग दिस। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड विद इंद्रवीर। सो ये है हमारे पास, so I will share this so that you can easily see this one. Yes, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो पहली एग्जांपल दी हुई है दैट इज वी हैव नेम, कौन सा है हमारे पास, थोड़ी डिफरेंट है ये एग्जांपल। नेम है फ्रेया एंड मोहक और एज मेंशन की हुई है। ठीक है जी। और जब हमने इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया तो क्या मेंशन किया हुआ है, इसका इंडेक्स मेंशन किया हुआ है। जब भी हमने इंडेक्स मेंशन करना है, द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इज जितनी रोज हमारे पास डाटा फ्रेम में है उतनी ही यहाँ पे वैल्यूज जो है वो इंडेक्स में होनी चाहिए। जैसे मैं अगर इंडेक्स में, अगर लेट्स से हाँ जी, सो कौन कौन प्रेजेंट अभी एक्टिव? यस, गुरकरण बाजवा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ गुरकर्ण, मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है अभी, ठीक है? तो इस स्टेटमेंट में तुम बता सकता है कि ये कोड चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, ये वाला प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो फिर तो हो ही जाएगा। बताओ इसमें कोई गड़बड़ है? जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर, यस अमृतपाल इज आई थिंक, अमृतपाल काफी एक्टिव है, इज इन गुड फॉर्म नाउडेज। सर नंबर ऑफ इंडेक्स एक्सीड नंबर ऑफ रोज, व्हिच है इंडेक्स द नंबर। हाँ यही है बेसिकली। तो इंडेक्स वैल्यू जो है क्लियर, वो मैच करनी चाहिए, जितनी रोज है उतनी ही इंडेक्स वैल्यूज होनी चाहिए। अगर हम इसको रन करेंगे सो यू विल फाइंड दी, ये एरर आ जाएगा आपके पास। तो ये एरर क्या है बेसिकली, यू कैन सी एट द बॉटम पार्ट, ये देखो ये आ रहा है वैल्यू एरर। शेप क्या है, शेप ऑफ पास्ड वैल्यू इज 2/2 एंड इंडिसेस इंप्लाइड 2/4। ठीक है जी। हमारे पास ओरिजिनल जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, और जो हम इंडिसेस मेंशन कर रहे हैं वो 2/4 का बना दिया हमने। सो दैट्स व्हाई देयर इज ए मिसमैच एंड देयर इज ए वैल्यू एरर। सो नाउ मूविंग टू द सेम क्वेश्चन। यस यस, अमनप्रीत आप इसकी आउटपुट बता सकते हो, आउटपुट क्या आएगी इसकी? मैंने इंडेक्स रिमूव कर दिया इसका। तो 0 और 1 के साथ फिर नेम, उसके नीचे फ्रेया, मोहक और एज के साथ 9। यस वेरी गुड। तो बेसिकली सिंपल सी चीज है, अगर मैं इंडेक्स यहां से पास नहीं करूंगा तो जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है 0 एंड 1 वो असाइन हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स पैरामीटर पास कर दिया, इंडेक्स इज इक्वल टू रैंक 1
एंड नेक्स्ट है हमारे पास कॉमा रैंक 2। ठीक है, तो अगर मैंने अपनी साइड से इंडेक्स मेंशन कर दिया तो वो इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। इन द नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी हियर कि अब मैंने इसके अंदर तीसरा पैरामीटर डाल दिया। वो तीसरा पैरामीटर क्या है? डाटा टाइप। पहला पैरामीटर क्या है? डाटा। दूसरा पैरामीटर आ गया कॉलम्स। ये भी अब नया आ गया कॉलम्स, क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि इनका हेडिंग रखना चाहता हूं, जैसे ये फ्रेया है तो इसका हेडिंग क्या बने, मोहक है इसका हेडिंग क्या बने, तो जैसे ये 10 है इसका हेडिंग क्या बने, ये 12 है इसका हेडिंग क्या बने, तो उसके लिए मैंने ये कॉलम्स पैरामीटर डाल दिया डाटा फ्रेम के अंदर। सो दीज टू विल बिकम दी कॉलम लेबल्स। और लास्ट पे क्या आ जाएगी हमारे पास? डाटा टाइप। सो यू कैन सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये है इसकी आउटपुट। ठीक है जी। एंड इफ आई वांट टू चेंज द डाटा टाइप, अगर मैं इसकी डाटा टाइप चेंज करना चाहता हूं, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी? ये जो एज है, दिस एज विल चेंज टू फ्लोट, क्योंकि नेम तो ऑलरेडी स्ट्रिंग टाइप है, नेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज में फर्क पड़ जाएगा। डाटा टाइप तो यहाँ कमेंट किया होया है। हाँ सॉरी क्लियर। तो ये क्या हो गया? ये डाटा टाइप जो है दैट हैज बीन चेंज टू। सो कोई भी चीज इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जीरो से आप जो जहां से हमने चीजें छोड़ी हुई हैं उसका सारा हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, और अगर आप जितनी आप इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे सो यू विल बी इन ए कंफर्टेबल सॉर्ट ऑफ ए सिनेरियो। ठीक है जी। सो कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करते रहो। एंड नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दी डाटा फ्रेम। तो ये है हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दी डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी। सो वी विल टेक समवन गुरप्रीत सिंह। यस सर। गुरप्रीत बेटा ये कैमरा ऑन कर लो। कैमरा क्या बात यार, मेरे को पता नहीं है, +1 वाले मेरी क्लास में सारे के सारे बच्चे, यू नो हमारे पास गाइडलाइन क्या है? हमारे पास गाइडलाइन है जिस बच्चे का कैमरा नहीं काम करता है उसको आप रिमूव कर दो। तो क्लास के सर मेरा एनवायरनमेंट लाइटनिंग सही नहीं है कि? क्या नहीं है? लाइटनिंग नहीं सही है कि? कोई बात नहीं, कर लो यार, जैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लाइट बंद ही है कोई चक्कर नहीं। ऐसे ना करो यार, +2 वाले इतने सीनियर बच्चे हैं, मैं आपको बोलता नहीं हूं, बट आप लोगों की साइड से मिनिमम कोऑपरेशन है। दैट इज इफ यू विल नॉट कोऑपरेट, एक गुरकर्ण है, अमृतपाल है, इनको 20 बार भी बोल दो ये कैमरा ऑन नहीं करेंगे। ठीक है जी। सो माय रिक्वेस्ट टू गुरप्रीत इज, गुरप्रीत पढ़ो इसको, क्या है इसमें, क्या एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। सर इसमें डाटा फ्रेम बनाई है उन्होंने एंटी रेस से। हाँ सो अभी तो डिक्शनरी से, ये तो डिक्शनरी से ही है, ये डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर बेसिकली इसने ये एंड डायमेंशनल एरेज और लिस्ट का यूज किया हुआ है। बेसिकली लिस्ट का यूज ही किया हुआ है ये डिक्शनरी के अंदर। दिस इज द डिक्शनरी। हमें पता है व्हेन वी आर यूजिंग दीज कर्ली ब्रैकेट्स इट मींस वी आर डिस्कसिंग दी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अंदर ये नेम है। ये आपको पता है डिक्शनरी में होता क्या है, कुछ बता सकते हो? सर कीज के साथ वैल्यू होती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था। बिकॉज डिक्शनरी के अंदर जो दो, मैं आप लोगों को ना एक हिंट भी दे देता हूं, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि वी आर नॉट गुड इन प्रोग्रामिंग, तो मेरी रिक्वेस्ट है जो हमारा सिलेबस है उसमें आप +1 का सिलेबस देख लो एक बार। तो एक्चुअली अगर आपको कहीं पे भी डाउट है सो यू हैव टू गो थ्रू दी +1 सिलेबस, क्योंकि +1 में क्या किया हुआ है, +1 में फंडामेंटल दिया हुआ है और +2 में थोड़ा सा एडवांस टॉपिक दिए हुए हैं। वैसे तो +2 में कुछ भी एडवांस नहीं है ऐसा, बट जब तक अगर आपको +1 का कंसेप्ट क्लियर नहीं है सो यू कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू +2। सो गुड आंसर बाय गुरप्रीत। ऐसे ट्राई टू कोऑपरेट विद योर टीचर। सो थैंक यू वेरी मच।
ठीक है। ओके सर। तो ऐसे अगर हम इसके अंदर भी ये 4 रैंक डालने की कोशिश करेंगे, सो दे विल नॉट बी एंटर्ड बिकॉज देयर शुड बी ए मैचिंग बिटवीन दी रोज एंड दी इंडेक्स वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास, सो हु विल टेक द लीड हियर? सो प्रभजोत सिंह, प्रभजोत इसको एक्सप्लेन करोगे? कर देना। हाँ जी। क्रिएट डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ये होती क्या, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्या आती है? सर इसमें वैल्यूज और उसके साथ में क्या दिया है, वैल्यूज और वो उनकी डेफिनेशन डिफाइंड होगी और वो लिस्ट नहीं लिस्ट बना देगा उस डिक्शनरी नहीं को। प्रभजोत, आपने मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज? सर लिस्ट भी और डिक्शनरी भी बन जाए, लिस्ट और डिक्शनरी दोनों मिक्स। चलो कोई बात नहीं, विल टेक समवन। यस, अमृतपाल है यहाँ पे? अमृतपाल, सो अमृतपाल इज देयर। हाँ जी सर। हाँ जी अमृतपाल, बेटा मेरे को इसको एक्सप्लेन करो कि ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्या चीज होती है? सर क्योंकि उन्होंने एक डिक्शनरी जैसे x1 है और y2 है, ये एक पहली डिक्शनरी है, x5 y4 और z5 ये दूसरी डिक्शनरी है, उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, बेसिकली इसलिए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के क्या मतलब है कि इसमें लिस्ट एक है और इसमें डिक्शनरी मल्टीपल्स है। मींस इसके अंदर जो आउटर पार्ट में हमारे पास लिस्ट है, इनर पार्ट में हमारे पास डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी हियर इज ए पार्ट ऑफ लिस्ट। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, क्लियर, उसके अंदर लिस्ट जो है वो डिक्शनरी का पार्ट है। ये लिस्ट 1 है नेम, ये लिस्ट 2 है एज, ठीक है, ये जिसमें एज मेंशन की हुई है। तो इसमें एक डिक्शनरी के अंदर 2 लिस्ट हैं और इस क्वेश्चन के अंदर एज अमृतपाल है सेड कि एक लिस्ट के अंदर 2 डिक्शनरी हैं, ये फर्स्ट डिक्शनरी है, ये सेकंड डिक्शनरी, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इन दिस क्वेश्चन इज कि जो फर्स्ट डिक्शनरी है उसके अंदर है हमारे पास x और y के नीचे वैल्यू है 1 और 2, बट जो सेकंड डिक्शनरी है उसके अंदर 3 पैरामीटर हैं x, y एंड z। तो ऑटोमेटिकली z जो पैरामीटर है विच इज मिसिंग इन दी फर्स्ट लिस्ट, और सॉरी फर्स्ट डिक्शनरी, उसको ऑलरेडी ये n असाइन हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा हम इसको एग्जीक्यूट ही करके देख लेते हैं सो दैट, बाकी मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है जितनी ये एग्जांपल दी हुई हैं, डोंट लुक एट दी माय क्लास, इसको आप 1 by 1 खुद करके देखो। So when I run this one, क्या है एरर हमारे पास? एरर इज, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन जाएगा इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर रेडी हो? यस सर। इंद्रवीर यहाँ पे देखो, मोस्ट 90% 95% हम यहाँ पे लिखते हैं पीडी लिखते हैं, मैंने यहाँ पे ये PD1 लिखा हुआ है, तो ये पीडी और PD1 में क्या डिफरेंस है? ये सर डिफरेंस कुछ नहीं है, ये आपने सिर्फ एक वेरिएबल लिया हुआ है कि इसको इसके अंदर पाइथन का जो मॉड्यूल है वो इसके अंदर आ चुका है, और अब जब भी आप पेंडास ना लिखिए, अगर आप PD1 लिखोगे तो वो चलेगा। यस अमनप्रीत, सेम क्वेश्चन टू यू, सेम क्वेश्चन, आप इसी का आंसर करो। ये मैं मोस्टली पीडी लिखता हूँ, यहाँ पे PD1 लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, ये क्या डिफरेंस है? सर बस नेम का ही डिफरेंस है, PD लिख लो PD1 लिख लो, एग्जीक्यूशन में वही होगा, या कुछ भी नहीं लिखो तो पांडा से भी चल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। बेसिकली ये क्या है, दिस इज ए आइडेंटिफायर। PD1 क्या है? ये आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, मींस जो भी हमने सिंटैक्स यूज करते हैं, दैट इज आइडेंटिफायर। तो मैं अगर यहाँ पे PD2 लिखता हूं तो PD2 से भी ये चल जाएगा। एंड ऑलरेडी आंसर्ड बाय दिस बाय अमनप्रीत की, अगर मैं यहाँ पे पांडास का यूज करता हूं तो पांडा से भी चल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको फाइनल में आएंगे,
that you have to answer in front of your examiner. ये क्या चीज है? ये बेसिकली एलाइसिस का कंसेप्ट है कि मैं पांडास भी लिख सकता हूं, और अगर मैंने इसका नाम नवदीप रख दिया, ये नवदीप से भी चलेगा। क्या अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इसके लिए हम पीडी का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज पीडी का यूज हम इसलिए करते हैं, दैट इज हर एक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देयर आर सर्टेन कन्वेंशंस व्हिच आर फॉलोड। कन्वेंशन जो होती हैं वो मैंडेटरी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हर जगह पांडास का यूज पीडी के लिए यूज होता है, नमपाई के लिए हम एनपी यूज करते हैं, तो इस कन्वेंशन को हम अपने प्रोग्राम के अंदर फॉलो कर रहे हैं। सो दीज आर नॉट मैंडेटरी, दीज आर द कन्वेंशन व्हिच आर फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स एंड वी आर आल्सो फॉलोइंग द सेम कन्वेंशंस। तो this is the way you should answer like this question, ठीक है जी। बाकी लास्ट क्वेश्चन, अब बहुत टाइम तो नहीं है, एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड अतुल से पूछूंगा। यस अतुल, आर यू देयर? यस सर। यस अतुल, ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इंडेक्स डालना है, कैसे डालूंगा इंडेक्स? सर वो स्क्वायर ब्रैकेट करके फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंडेक्स ਦਾ नाम पाना है, ठीक है। जो भी हम इसके अंदर इंडेक्स रखना चाहते हैं, लेट्स से द इंडेक्स इज फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू है, दे विल बी नाउ सुपरसीडेड बाय द न्यू इंडेक्स वैल्यूज, ठीक है। सो बेसिकली टुडेज लेक्चर इज क्वाइट सॉर्ट ऑफ ए, थोड़ा सा अगर हम अपने कंसेप्ट्स को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो मैंने ये बताया कि कैसे हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर द प्रैक्टिकल्स। और साथ साथ में जो प्रोजेक्ट बना लिया है उसको फ्रिज में ना डाल देना, उसको देखना उसमें क्या किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सभी ने प्रोजेक्ट 2 दिन के अंदर बना लिया है। दैट इज नो, हमारी क्लास के अंदर सारे इतने जबरदस्त प्रोग्रामर बैठे हैं कि 2 दिन में प्रोजेक्ट उन्होंने बना लिया है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज उसको खोल के देख लो 2 बार उसमें लिखा क्या हुआ है। सो अदरवाइज वी आर गोइंग टू फेस डिफिकल्ट टाइम्स ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स। तो जितना हम कवर अप कर सकते हैं इस टाइम में, वी शुड ट्राई टू कवर अप ऑल दोज कंसेप्ट्स। और जहां जहां आपको डिफिकल्टी आती है, ब्रिंग दोज डिफिकल्टी टू द क्लास, डोंट हाइड द डिफिकल्टीज। एक डिफिकल्टी से 10 बंदे सीखते हैं, ठीक है। इंद्रवीर ने मेरे को डिफिकल्टी बताई, मेरा माइंड भी 4 डिमेंशन से चला कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। सो वी शुड कोऑपरेट, क्लास के अंदर है ये ना हम अपना एटीट्यूड रखें कि मेरा हो गया बस ठीक है, मेरे को क्या किसी से लेना देना। सो लर्निंग जो है ये तो हमारी लास्ट दिन तक होती रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि हमने काम करना बंद कर देना है। सो लर्निंग इज बेसिकली ऑनगोइंग स्टेप, कहीं पे भी हम डेली बेसिस पे कोई नई चीज सीख सकते हैं। एंड लर्निंग फ्रॉम कैन बी देयर फ्रॉम एनी कॉर्नर। ये नहीं है कि क्लास के अंदर इसको ज्यादा आता है तो इससे हम ज्यादा सीख सकते हैं, इसको कम आता है तो इससे हम कुछ सीख नहीं सकते। सो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है एंड दैट कैन बी रिफ्रेशिंग फॉर एवरीवन। यस, एट द एंड किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क। सर जैसे मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए तो वो आपको सबमिट कैसे करना है? क्या? मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो अभी उसको आप सबमिट कैसे करना है? हाँ, मैंने आपको बताया सभी आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके अंदर क्या है, पहले अपनी जो फाइल है, जैसे फाइल के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट दी प्रोजेक्ट, नंबर 2 पे है आपका प्रोजेक्ट का कोड, और नंबर 3 पे है प्रोजेक्ट की आउटपुट की स्नैपशॉट्स, ठीक है। फिर 2 चीजें और उसके अंदर रहेगी, जैसे जो अमनप्रीत ने डिस्कस किया था, एक सर्टिफिकेट आएगा, एक एक्नॉलेजमेंट आएगी। उसका मैं फॉर्मेट यहाँ पे आपको डिस्कस करके आप सभी को वो ग्रुप में भी डाल दूंगा। सो थोड़ा बहुत जो उसके अंदर चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके डालना, अगर ये ना कि सभी की एक्नॉलेजमेंट सेम ही आ जाए ठीक है। तो और साथ साथ में जो दूसरा टास्क है वो भी खत्म कर लो, अपनी जो सॉफ्ट कॉपी है फॉर द प्रैक्टिकल वो भी साथ साथ में कंप्लीट कर लो। और जो प्रोग्राम आपसे नहीं होता, वी विल डिस्कस दैट प्रोग्राम इन दी क्लास इटसेल्फ।
अमनप्रीत को पता है हमने एक एक प्रोग्राम सारे यहाँ पे क्लास में रन किए हुए हैं, फिर भी किसी को कोई डाउट है, सो वी आर रेडी टू हेल्प एनी जो भी किसी को डिफिकल्टी आ रही है उसको हम हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। So thank you very much Amritpal, Prabjot for not opening your camera, Upwinder, Gurpreet and Mr. Atul also. Thank you, Vada. Thank you very much.